हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुपर एडी के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस बात से हम बिल्कुल वाकिफ है कि कैसे हमारे अपने मैड टाइटन थैनोस ने पूरे अवेंजर्स की टीम की अकेले ही वाट लगाई थी। पर मार्वल के इन्फिनिटी सागा का मेन विलन भी हमारे थैनोस चचा ही थे। पर मार्वल का इन्फिनिटी सागा ऑलरेडी खत्म हो चुका है और शुरुआत हो चुकी है मल्टीवर्स सागा की। और मल्टीवर्स सागा का मेनली जो एंटेगनिस्ट है वो और कोई नहीं है, अपने घर का कॉन्करर कैंग। तो इस वीडियो में मैं मेनली जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि अगर हमारे कैंग भैया के साथ थैनोस चच्चा भिड़ जाए और उनके बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हो तो उनमें से जीतेगा कौन। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का ये दमदार वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थैनोस के बारे में। थैनोस जिसका अगर ओरिजिन देखे तो वो टाइटन पे रहने वाला एक इटर्नल था जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को मार देना ताकि बाकी के आधे लोगों को रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो। थैनोस की ये बातें सुन के उसके खुद के प्लेनेट के लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। पर थैनोस यहाँ पे ही नहीं रुका, उसने अपनी एक आर्मी बनाई और निकल पड़ा यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को एनहाइलेट करने के मिशन पर। इसी मिशन के दौरान उसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चला और उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल तक किए और आखिर में अपने एक चुटकी की मदद से पूरे वर्ल्ड के आधी पॉपुलेशन को तबाह कर दिया। थैनोस की पावर की बात करें तो वो एक इटर्नल है, तो एज यूजुअल उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इटर्नल्स की ताकत का अंदाजा हमें मार्वल्स के इटर्नल फिल्म से ऑलरेडी लग चुका है। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और अमेजिंग हीलिंग फैक्टर है। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो थैनोस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने टेसरैक्ट जैसे इतने स्ट्रॉन्ग एक इन्फिनिटी स्टोन होल्डर को अपने एक हाथ से तोड़ दिया था। एसगार्डियन गॉड्स को इसने डाउन किया है, लोकी को इसने ऑलरेडी मार डाला था, आयरन मैन को मार्क 50 आर्मर के साथ हराया है और बैटल ऑफ वकांडा में एक पंच से कैप्टन अमेरिका को धराशायी कर दिया था और विजन के वाइब्रेनियम बॉडी को बस अपने खाली उंगलियों की मदद से इसने तोड़ा है। और कैसे भूल सकते हैं कि इसने एक फुल्ली रेज्ड हल्क तक को हराया है। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज किया है और उसे ज्यादा कुछ फर्क तक नहीं पड़ा। जहाँ पे एक स्नैप करने के बाद आयरन मैन की जान चली गई, हल्क यहाँ पे एक हाथ खो बैठा, वहां पे दो स्नैप करने के बाद भी थैनोस अपने स्टेबल फॉर्म में था। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थैनोस कितना ड्यूरेबल है और स्टॉर्म ब्रेकर के एक डायरेक्ट हिट को इसने सरवाइव किया है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि इसकी हीलिंग फैक्टर्स भी काफी आगे के लेवल के हैं। तो ये सब थे हमारे थैनोस के पावर्स। तो अब जानते हैं हमारे कैंग द कॉन्करर के बारे में। तो कैंग असली में इसका नाम है नैथानियल रिचर्ड्स, जो 31st सेंचुरी का एक जीनियस है। नैथानियल हमारे रीड रिचर्ड्स का ही एक डिसेंडेंट्स भी है। तो ये नैथानियल अडल्ट कैंग के साथ आ जाता है एंशिएंट टाइम में, फिर ये पहुंचता है एंशिएंट इजिप्ट में जहां पे ये पहले बनता है आयरन लैड। और आयरन लैड रवोना के मून नाइट के साथ मिलके रामा टट के अगेंस्ट फाइट शुरू करती है। पर रामा टट उसे पकड़ के उसे बना लेता है अपना एक स्लेव और नाम देता है स्कारलेट सेंचुरियन। देन अपने होश में आके वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, टाइम मशीन की मदद से वापस पहुंचता है एंशिएंट इजिप्ट में। पर इस बार वो रामा टट के एरिया के टाइम से भी पहले पहुंचा और वो बन गया रामा टट और इजिप्ट पर रूल करना भी शुरू कर दिया। और अंत में फैंटास्टिक फोर यहाँ पे आ जाते हैं और रामा टट को नॉकआउट करते हैं और यहाँ से ही वो पहुंच जाता है 39th सेंचुरी में और 39th सेंचुरी में ही वो बनता है हमारा कैंग द कॉन्करर। तो अब बात करते हैं कैंग के ऑल टाइप ऑफ पावर्स के बारे में। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास बस फ्यूचर का ऐसा टेक है जो फ्यूचर के अलावा और कहीं पे नहीं मिलता। सो स्ट्रेंथ वाइज देखे तो वो बहुत कमजोर है, पर मॉडर्नाइज वेपन और सूट को पहनने के बाद वो बहुत ताकतवर बन जाता है। कैंग अपने आप को टाइम के परे ले चुका है, इसीलिए वो टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो टाइम का कोई असर कैंग पर नहीं होता और कैंग का मेन पावर भी टाइम के ऊपर ही बेस्ड है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइम को फ्रीज कर सकता है, उसके आसपास के ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, उसके टाइम मैनिपुलेट करने की ताकत एक अलग ही लेवल देती है उसे। और वो अपने हाथ से कुछ ऐसे बीम्स भी शूट कर सकता है जिसके द्वारा उसके सामने का जो एनिमी है वो टाइम से पूरा विलुप्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके पास एक टाइम चेयर भी है जो हमें ऑलरेडी क्वांटम मेनिया में दिख चुका है। और क्वांटम मेनिया में हमने इसे उतने अच्छे तरीके से नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे बस उसे ऐसा दिखाया गया था कि ये चेयर बस टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए ही इस्तेमाल होता है। पर असलियत में कॉमिक्स और कार्टून में हमें ये दिखाया गया था कि कैसे खतरनाक मौकों में ये चेयर एक शील्ड और एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये सब हो गए स्ट्रेंथ और ओरिजिन की बातें। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे कैंग के साथ थैनोस का एक फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो अगर बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो थैनोस कैंग से बहुत आगे है।
कैंग के पास एक नॉर्मल ह्यूमन जितना ही स्ट्रेंथ है, पर थैनोस लिटरली एक गॉड लेवल स्ट्रेंथ होल्ड करता है। तो अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट हुआ और एनी टेक और वेपन को हम यूज ना करें तो कैंग थैनोस के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। पर ये कोई बॉक्सिंग मैच तो है नहीं, तो थैनोस के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के चांस बहुत ही कम है। और अगर फाइट में टेक और वेपन्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो कैंग का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इन सब के साथ कैंग थैनोस को हरा भी सकता है, क्योंकि कैंग के पास टाइम की पावर है, तो थैनोस कैंग को टाइम की मदद से पकड़ तक नहीं पाएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ अप्लाई करना तो दूर की बात है। तो तुम लोगों के दिल में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि अगर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ मैदान में उतरे तो वो कैंग को हरा तक सकता है। पर तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स जस्ट पेपर वेट से ज्यादा कुछ नहीं। तो थैनोस स्टोन्स के यूज करके भी कैंग का बाल तक बाका नहीं कर सकता। पर यह भी बता दूं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उसके ओरिजिनल स्ट्रेंथ में यूज करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती है, और हमारा कैंग इन सारे लिमिटेशंस के ऊपर है, क्योंकि वो टाइम तक को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो पास्ट में जाकर हमारे थैनोस को मार तक सकता है। तो रिसेंटली आए कुछ कॉमिक्स में हमें यह भी दिखाया गया था कि कैसे हमारा कैंग हमारे मार्वल यूनिवर्स को कॉन्कर करने की आशा में हमला कर देता है, और इस पॉइंट पे थैनोस खुद अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करता है और कैंग के अगेंस्ट में फाइट करता है। और कैंग थैनोस के गला दबा के उसको जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर उसका पूरा लाइफ स्पान खत्म कर देता है, और इसकी मदद से ही वो कुछ ही सेकंड में एक बस खाली कंकाल में बदल जाता है। और कैंग के हाथों में सिर्फ रह जाता है थैनोस का एम्प्टी स्कल, जिससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि थैनोस के साथ अगर कैंग का फाइट हुआ तो कुछ ही सेकंड में थैनोस एक जिंदा लाश बन जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने फुल स्ट्रेंथ में अगर कैंग और थैनोस के बीच में फाइट हुई तो थैनोस कैंग के सामने कुछ सेकंड से टिक पाएगा, क्योंकि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि थैनोस एक यूनिवर्सल थ्रेट है और कैंग एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। तो फ्यूचर में कैंग को एमसीयू में और भी ज्यादा एक्शन में देखने की आशा रखते हुए आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक तो उसे ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे लेटेस्ट सारे वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि तुम किसके टीम में हो, टीम थैनोस और टीम कैंग। और डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस है, जाके चेक करो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।